किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम जानेंगे किस कृषि जिन्स में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे किस ओर जा सकता है बाजार। तो चलिए, लेकिन शुरुआत हम करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ, सुर्खियों के साथ। कोटा मंडी में 30 रुपए लुढ़का गेहूं का भाव, हरदोई मंडी में आई 20 रुपए की तेजी। पलक्कड़ मंडी में 600 रुपए उछली लाल मिर्च, 6,01,084 मीट्रिक टन का हुआ लाल मिर्च का निर्यात। और राजकोट मंडी में 20,000 रुपए पर बिका लहसुन, लहसुन का निर्यात 73,950 मीट्रिक टन के पार। और अब बात करेंगे मंडी खबर में गेहूं की आवक मंडियों में इस समय सामान्य देखने को मिल रही है। और क्या कुछ गेहूं के भाव में उतार चढ़ाव आए हैं, देखिए हमारी रिपोर्ट। मंगलवार को राजकोट और हरदोई मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं कोटा मंडी में नरमी देखने को मिली। हालांकि दाहोद मंडी में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 16 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 3150 रुपए। 17 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3150 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में शरबती गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 दिसंबर को शरबती गेहूं का भाव था 3,090 रुपए। 17 दिसंबर को इसके सौदे 35 रुपए चढ़कर 3,125 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते सोमवार को गेहूं का भाव था 2,800 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 30 रुपए लुढ़क कर 2,770 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहां 16 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,710 रुपए। 17 दिसंबर को इसका भाव 20 रुपए चढ़कर 2,730 रुपए हो गया। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132 लाख 92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105 लाख 54,000 टन थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं गेहूं पर। शिव श्रीवास्तव जी, जो गेहूं के बाजार भाव हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभी तक गेहूं के बुआई के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है, इस बारे में भी जानकारी दें। जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी से गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मिर्च की। अगर हम मिर्च की बात करें तो मिर्च का जो निर्यात है वो 2023-24 में बीते 3 सालों से उच्च स्तर पर हुआ है, यानी ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर मंडियों में हम आवक देखें तो वो सीमित देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है।
मंगलवार को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में 16 दिसंबर को लाल मिर्च का भाव रहा 16,500 रुपए। 17 दिसंबर को इसके सौदों में 600 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव जा पहुंचा 17,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं लाल मिर्च पर। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में लाल मिर्च का भाव आगे कैसा आपको दिख रहा है, इस बारे में जानकारी दें। लाल मिर्च की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक लाल मिर्च के निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है पिछले दिनों लाल मिर्च के निर्यात में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से लाल मिर्च की कीमतों में और तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है, इस बारे में भी जानकारी दें। जिन किसानों के पास लाल मिर्च का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से लाल मिर्च की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन मंडी खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम बाजरे के भाव की। अगर हम बाजरे के भाव की बात करें तो जो जंबूसर मंडी है वहां पर बाजरे का भाव रहा है 2,200 रुपये। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो भाव है हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। अगली जो मंडी है वो कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी है, जहां पर भाव रहा है 2,250 रुपये। वहीं हम अगली मंडी की बात करें, महाराष्ट्र की पुणे मंडी, यहाँ पर बाजरे के सौदे जो हैं वो 3,450 रुपये पर हुए हैं। और कल्याण मंडी में, महाराष्ट्र की ही कल्याण मंडी में 3,150 रुपये पर बाजरे के सौदे हुए हैं। तो ये तमाम भाव जो आपने देखे आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखे, जो हमने आपको दिखाए। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मंडी खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे
लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अरहर की। अगर हम अरहर की बात करें तो मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का जो भाव रहा है वो रहा है 7,750 रुपए प्रति क्विंटल। ये एग मार्केट के आंकड़े बता रहे हैं हम आपको। और धोराजी मंडी में भाव रहा है 7,730 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अगर अरहर के सौदों की बात करें तो वो 10,525 रुपए पर हुए हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 10,600 रुपए पर हुए हैं। अरहर की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चले आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी और साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे अरहर पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आगे अरहर के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? अरहर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है, ये भी बताएं। जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो 550 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, उसका भी प्रभाव आने वाले दिनों में दिखेगा। मांग में मजबूती से आने वाले समय में अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे ज्वार की, यानी ज्वार के भाव अब आपको बताएंगे। और कर्नाटक की अगर हम बात करें शिमोगा मंडी की, तो यहाँ जो ज्वार के सौदे हुए हैं वो 4,000 रुपए पर हुए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको भाव दिखाते हैं। गुजरात की जसदण मंडी जो है, वहाँ पर ज्वार के सौदे वो 3,250 रुपए पर हुए हैं। वहीं हम अगली मंडी की बात करें, महाराष्ट्र की उल्लासनगर मंडी, तो यहाँ पर जो ज्वार के सौदे हुए हैं वो 3,250 रुपए पर हुए हैं। और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा है 2,500 रुपए। तो ये जो तमाम भाव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। और मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे जौ की अगर हम बात करें तो इन दिनों जौ की जो आवक है मंडियों में वो सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा है 2,225 रुपए। कोटा मंडी में भाव रहा है 2,551 रुपए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की बात करें तो यहाँ जौ के सौदे 2,465 रुपए पर हुए हैं। जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,525 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी।
वहीं बात जौ की आवक की करें तो 1 नवंबर को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक ना के बराबर देखने को मिली। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। जौ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिव शंकर श्रीवास्तव जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। अन्य कृषि जिंसों पर आपसे आगे जानकारी हम लेंगे। और अब हम बात करेंगे मूंगफली की। मूंगफली के भाव आपको बताएंगे कि मूंगफली के भाव क्या रहे हैं तमाम जो मंडियां हैं वहां पर। अगर हम बात करें गुजरात की हलवद मंडी की, तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा है 5,000 रुपए। वहीं कर्नाटक की यादगीर मंडी में मूंगफली 5,832 रुपए पर बिकी है, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के सौदे जो हैं वो 4100 रुपए पर हुए हैं। और बस्सी मंडी में भाव रहा है 4,022 रुपए। ये तमाम भाव आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर लगातार हम आपको दिखा रहे थे। तो फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सोयाबीन और लहसुन का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर लगातार जारी है। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजुला मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,525 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है सोयाबीन का 3,748 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन 4,250 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,000 रुपए पर हुए हैं। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। और शिव श्रीवास्तव जी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सोयाबीन के भाव? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इस साल सरकार ने सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 292 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से
सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे सरसों की। सरसों के भाव आपको बताएंगे। अगर हम आपको बताएं गुजरात की रापर मंडी में सरसों का भाव तो यहाँ रहा है 5,265 रुपये। वहीं अशोकनगर मंडी में, मध्य प्रदेश की जो अशोकनगर मंडी है, वहाँ भाव रहा है 5,718 रुपये। और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा है 5,700 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की जो मुंबई मंडी है, वहां पर भाव रहा है 6,800 रुपये। तो ये भाव हम आपको जो दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और अब मंडी खबर में आखिर में हम बात करेंगे लहसुन की। लहसुन की अगर हम बात करें तो इन दिनों मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। और साथ ही हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 20,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 33,500 रुपये। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में लहसुन 22,500 रुपये पर बिका। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 25,000 रुपये पर हुए। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। हम आपको बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है। जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। और शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? शिव श्रीवास्तव जी, इस बारे में जानकारी दें। लहसुन की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में लहसुन की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण लहसुन की कीमतों में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरंडी की। अरंडी के भाव अगर हम आपको बता दें तो गुजरात की हलवत मंडी में अरंडी का भाव रहा है 6,075 रुपये। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। जसदण मंडी में भाव रहा है 5,250 रुपये। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा है 5,765 रुपये। और राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,100 रुपये पर हुए हैं। और चलिए अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, उनकी क्या कुछ खास सलाह है। आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार हैं। इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। पहला, मांग अच्छा होना। दूसरा, नई फसल के आने में देरी। और तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
शिव श्रीवास्तव जी, तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मंडी खबर में आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को मंडी खबर से जो भाव हैं उनको जानने में मदद ज़रूर मिल रही होगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। जौना मिलेट तो आप जानते हैं ना जी। जौना मिलेट वही जिसको बोलते हैं ज्वार। देखिए, मिलेट की कुकिंग के लिए ना घी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गए हमारे कबाब सारे। ये कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है। बिल्कुल एम्बर कलर, गोल्डन कलर। फ्लेवर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। श्री अन्न इस मंगलवार 17 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पृथ्वी हैरत अंगेज किस्मों के जीवों का आवास, लाखों तरह की वनस्पतियां, कीट और पक्षियों का घर। हो रहा जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत ने जन आंदोलन से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम प्लांट फॉर मदर कैंपेन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। धरती करे पुकार देखिए हर शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।